नमस्कार। सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश आदेश। आज मैं एक सिद्ध संत महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती इनके आश्रम में आया हूँ। आप सिद्ध संत हैं, तारापीठ आश्रम अघोरपीठ तंत्र यहाँ के आप साधक हैं। इसके अलावा शिवकंटक धाम शिवलहरा में आपका स्थान है। जबलपुर में दक्षिणेश्वर काली धाम भटोली विसर्जन कुंड के सामने का आश्रम भी आप चलाते हैं। आप तारा देवी के भक्त हैं और माँ तारा के बारे में, हमको शक्तिपीठ के बारे में आज हम लोगों को पूरी जानकारी देंगे। महाराज जी से नम्र निवेदन है और आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल इस संस्था का आशीर्वाद भी महाराज जी को हमेशा मिलता है, महाराज जी का हमेशा और हमारे संस्था को मिलता है। महाराज जी से निवेदन करूंगा कि माँ तारा शक्तिपीठ के बारे में हम सभी लोगों को अवगत कराएं और हम लोगों को उसकी महिमा बताएं। आदेश। मुझे बहुत हर्ष है इस बात का कि आप तारापीठ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि तारापीठ हमारे परदादा गुरु के द्वारा ही चेतन की हुई पीठ है। हमारे परदादा गुरु सम्माननीय पूजनीय वामदेव जी महाराज, जिनके द्वारा वाम मार्ग का प्रचलन प्रारंभ हुआ, वो ऐसे संत थे कि वो लगभग कई वर्षों तक माता के उस स्वरूप के साथ रहे। वो एक छोटी सी शिला है और उस मंदिर में वामदेव जी महाराज कई सालों उसी मंदिर में रहे, यहाँ तक कि अपना मल मूत्र वहीं उसी मंदिर में त्याग देते थे। परंतु वहाँ सेवक जो रहते थे उन्होंने उनकी सेवा करते थे और वो उसको स्वच्छ कर देते थे। एक बार ऐसी घटना हुई कि उन्होंने मूत्र त्याग दिया, भगवती के बगल में ही बैठे थे, भगवती पर मूत्र पड़ गया और वो जो मंदिर जिनका था, जिन्होंने वो निर्मित किया था, वो महाराज जी को वहाँ से निकालने के लिए, उनको मारने के लिए इकट्ठे हो गए। तो भगवती वहाँ प्रत्यक्ष हो गई और उन्होंने कहा था कि जिसने अपनी माँ पर मूत्र न किया हो वही इसको हाथ लगा। और वो ऐसे साधक थे, उन्होंने वहाँ पर स्थित पंचमुंड आसन पर साधना की थी और कौशिक अमावस्या के दिन उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। उस वजह से आज भी वहाँ इतना बड़ा मेला लगता है कि वो एक छोटी सी जगह उस समय में इतनी भीड़ भाड़ से भर जाती है कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती। उस छोटी सी जगह के लिए हजारों की संख्या में होटल बने हुए हैं, मात्र उस छोटी सी जगह के लिए। वो एक गांव का क्षेत्र है और वामदेव जी हमारे परदादा गुरु थे और हमारे गुरुदेव भैरवानंद सरस्वती जी। उसके बाद वहाँ तारापीठ में तारकेश्वरानंद जी भी, हम उनसे दीक्षित रहे। वो आश्रम हमें संभालने के लिए महाराज जी के बाद सबने निवेदन किया, पर चूँकि वहाँ भाषा का थोड़ा सा विपरीत स्थितियाँ थी, इस वजह से हमने वहाँ पर उस चीज़ को, जिम्मेदारी को इसलिए नहीं लिया कि हम हो सकता है भाषा की दिक्कत की वजह से पूर्ण रूप से संभाल ना पाए। शक्तिपीठ और सतीपीठ दोनों अलग अलग हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भावना रहती है कि सतीपीठ शक्तिपीठ एक ही है। ऐसा नहीं है। जहाँ सती के अंग गिरे थे वो सतीपीठ है और जहाँ पर किसी सिद्ध साधक ने शक्ति की उपासना करके उस स्थान को चेतन किया है वो शक्तिपीठ है। उन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ तारापीठ है। तारापीठ की विशेषता ये है कि वहाँ पर वशिष्ठ ऋषि द्वारा निर्मित पंचमुंड आसन है, जिसे पंचप्रेत आसन भी कहते हैं वाम मार्ग में। और वहाँ पर पूजन पद्धति
तंत्रोक्त होती है। ब्रह्मा जी ने वैदिक पद्धति का निर्माण किया, पूजन किया, और भगवान भोलेनाथ ने तंत्र की पद्धति का निर्माण किया। हम लोग देवी की उपासना करते समय रक्त वर्ण की चुन्नी, रक्त वर्ण का वस्त्र इस्तेमाल करते हैं, पर वो रक्त वर्ण हुआ कैसे? भगवान भोलेनाथ का झंडा सफेद वर्ण होता है। भगवान भोलेनाथ ने उस रक्त वर्ण को बनाने के लिए अपने रक्त का उपयोग किया है। तभी से प्रचलन है कि देवी उपासना में लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की साड़ी और लाल रंग का उपयोग होता है। तंत्र की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तारापीठ। तारापीठ में हमारे विश्व के 4 चेतन शमशानों में से एक चेतन शमशान है। चेतन शमशान का तात्पर्य जिस शमशान में अग्नि हमेशा चेतन रहती है उसे चेतन शमशान कहते हैं। और तंत्र के अनुसार ये अवधारणा है कि जहाँ पर भी शव का विलोपन होता है या जहाँ पर किसी बच्चे का जन्म होता है, वहाँ पर उनको जीवन देने के लिए, शक्ति देने के लिए और अपना अंश वापस लेने के लिए भगवान भोलेनाथ और बाकी देवी देवता उपस्थित होते हैं। जीवन और मृत्यु का जो कर्म है उसका दायित्व भगवान भोलेनाथ के पास है। इसलिए भगवान भोलेनाथ शमशान में उपस्थित रहते हैं और वो जो तारापीठ है वो शमशान में ही स्थित एक मंदिर है। उस शमशान के ये प्रताप है कि जहाँ जो भी वहाँ पर अग्निदाह हो जाता है उसके बाद वहाँ से अस्थियाँ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। उस स्थान की सिद्धि की वजह से ये मान्यता है कि वो जो भी वहाँ पर अग्निदाह होगा वो स्वयं बिना किसी आगे के क्रियाकर्म के वैकुंठ को चला जाता है। ऐसे 4 चेतन शमशान हैं जिनमें से एक ये है। इसके अतिरिक्त 3 और चेतन शमशान हैं। एक बड़ा शमशान कामाख्या में, एक और चेतन शमशान उज्जैन में, महाकालेश्वर का बड़ा शमशान। इसके बाद एक और शमशान है बनारस में, मणिकर्णिका घाट। वहाँ भी ये 4 चेतन शमशान हैं। और तंत्र का वाम मार्ग से अधिकतर साधक इन्हीं चेतन शमशानों में साधना करते हैं। उस साधना स्थल में कोई भी चीज़ बाहर से लेकर नहीं जाई जाती। जो कुछ वहाँ उपलब्ध है उसी से ही साधना की जाती है। और उस साधना काल में ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जिसका वर्णन व्यक्ति नहीं कर सकता। वो अनुभूति स्वयं की होती है और उस अनुभूति को वही प्राप्त करता है जो साधना करता है। उसे ना तो आपको बतलाया जा सकता है ना आप समझ सकते हो उस अनुभूति को। कि भगवती के आंचल में बैठकर जब साधना की जाती है तो कैसी अनुभूति प्राप्त होती है। बहुत से लोग उस शक्ति के अहंकार में गलत मार्ग भी ले लेते हैं, क्योंकि तंत्र में शैव और अशैव दोनों प्रकार की पूजाएं होती हैं। शैव पूजाएं वो होती हैं जो कि शिव की आराधना के साथ लोगों के हित के लिए की जाती हैं। अशैव वो साधनाएं होती हैं जिसमें षटकर्म आते हैं। उन षटकर्मों से जीव मात्र का अहित भी संभव है, और अहित करने वाले से रक्षा करने वाले को शैव मार्गी कहते हैं। बहुत से मार्ग हैं, वामाचार, कौलाचार, कापालिक, इस प्रकार से 6 मार्ग हैं। ऐसे ही 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ तारा है। उन माँ तारा का वो सिद्ध स्थान है जिसे हम तारापीठ के नाम से जानते हैं। कलकत्ता जाने के रास्ते में वर्धमान करके स्थान आता है। वहाँ पर उतरकर वहाँ से छोटी लाइन रामपुर हाट के लिए
ट्रेन लेनी होती है। रामपुर हाट से 5 या 7 किलोमीटर दूर है माँ तारा का अद्भुत स्थान तारापीठ। तारापीठ से हमारा व्यक्तिगत इसलिए ज़्यादा स्नेह है क्योंकि वो हमारे परदादा गुरु का स्थान है, और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने पहला प्रश्न मुझसे तारापीठ के लिए किया, और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है स्वयं में आपको ये सब बताते हुए। महाराज जी, आपने तारापीठ में जी, कितने वर्ष साधना की है? तारापीठ में मैं 4.5 वर्ष रहा है, 4 वर्ष 8 माह। वहाँ पे आपने अघोर साधना की है क्या? जी अघोर साधना की है। जी तो अघोर साधना में और साधारण साधना में जी। क्या अंतर आता है? अघोर साधना में हमें उन चीज़ों से अलग हटना होता है जो सामान्य पूजन पाठ में लिप्त होती हैं। जैसे सर्वप्रथम हमें घृणा से दूर होना है। उसमें सर्वप्रथम यही पथ है कि सबसे पहले आप घृणा से दूर हो जाइए, दूसरी चीज भय से दूर हो जाइए, तीसरी चीज लोभ से दूर हो जाइए। इन 3 चीज़ों से यदि आप दूर हो गए तो आप एक ऐसे औरे में अपने आप को पाएंगे कि आपके मुंह से निकले शब्दों का अक्षरशः रिजल्ट आने लगता है, परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। और इस चीज़ को करने के लिए अब चूंकि समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उस समय में जब हम अघोर साधना करते हैं तो स्वयं के मल, जिसको विष्ठा बोलते हैं, उसका सेवन भी किया जाता है और उसका आसन भी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें घृणा से दूर हटना है। यदि हमारे मन में घृणा है तो यदि मन में घृणा का भाव हमारे है तो हम किसी के हित के विषय में सोचेंगे। हमारे पास कोई भी आया, हमने उसको किस दृष्टिकोण से देखा। कई बार हम उसके वस्त्रों को देखकर घृणा करते हैं, कई बार उसकी दुर्गंध से घृणा करते हैं, कई बार उसकी जाति से घृणा करते हैं, कई बार उसके धर्म से घृणा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा घृणा होती है दुर्गंध से। तो सबसे पहले दुर्गंध से आपको घृणा से बाहर निकाला जाता है। दूसरी चीज भय। तंत्र के मार्ग में बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए, यदि वो भय से मुक्त नहीं है तो उन परिस्थितियों में उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए शमशान में अकेले रहकर बहुत सी ऐसी पद्धतियां कराई जाती हैं जिससे मन का भय समाप्त हो जाता है। और चूंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहां पर वैराग्य का भाव आपके अंदर स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और उस स्थिति में आपको भय जीवन मृत्यु का रहेगा ही नहीं। मरना सबने है, किसी ने आज, किसी ने कल और किसी ने परसों। तो भय किस चीज का? मुझे मरना है, आज नहीं मरूंगा तो कल मरना है। तो जब मृत्यु का भय निकल गया तो हर चीज का भय निकल जाता है। तो शमशान से अच्छा उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। महाराज जी, जो शमशान साधना संत लोग करते हैं जी तो उसमें वास्तव में भय मुक्त होने की जो आपने बात बोली है, जी तो जो साधारण परिवार हैं जी उन लोग भी कभी कभी अघोरी संतों से बहुत डरते हैं। जी। तो क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि बहुत तथाकथित तांत्रिक पैदा हो गए जो वास्तव में तंत्र का ता भी नहीं जानते। वो जानबूझकर समाज में ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं, भय का वातावरण बनाते हैं ताकि सामने वाला भय खाकर उनसे वो जैसा कह रहे हैं वैसा करे, जबकि तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र एक पूजन पद्धति है। सिर्फ तंत्र की पूजन पद्धति में हमारे पास कोई भी अल्टरनेट नहीं होता। मीन्स यदि हमें कोई चीज चाहिए, उस पद्धति में उस चीज की जरूरत है, तो उस चीज का यदि अभाव है तो वो क्रिया पूर्ण नहीं कहलाती। जैसे वैदिक पद्धति में चीजों का अभाव होने पर अक्षत का प्रयोग कर लेते हैं, अभावे अक्षत, अक्षत को डालकर उसका अभाव पूर्ण किया जाता है। लेकिन तंत्र में ऐसा नहीं होता।
तंत्र में यदि जो चीज चाहिए, यदि साधक का रक्त लगना है तो साधक को अपनी उंगली काट कर रक्त देना होता है। उसमें कोई समझौता नहीं होता कि जो चीज वहां पर आवश्यक है वो ही चीज आपको लगेगी, उसके साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन समाज में जो आजकल अवधारणा बनी हुई है, तथा कथित संत हर मोहल्ले में, हर गांव में मिल जाते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं तंत्र के नाम पर वास्तव में तंत्र वो नहीं है। तंत्र एक क्रिया शैली है, कार्य की पद्धति है, पूजन की एक पद्धति है। उस पद्धति से यदि उस कार्य को किया जाए तो उसके परिणाम आते हैं। इसके साइंटिफिक वो है, बिना साइंस के नहीं है तंत्र। तंत्र में कोई भी चीज की जाती है उसका परिणाम दिखता है, रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। जिन्होंने तंत्र से कोई पूजन कराया है, जैसे बगलामुखी की साधना होती है, बगलामुखी के पूजन में, अनुष्ठान में परिणाम सामने वाले को तत्काल प्राप्त होते हैं। यदि पूजन पद्धति में कोई त्रुटि नहीं है, अनुष्ठान पूर्ण रूप से हुआ, आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और मनोभाव समर्पित रहा तो परिणाम आते हैं। बगलामुखी का आपने नाम सुना होगा और बहुत ज़्यादा प्रचलित तंत्र में वही है, क्योंकि उनके अनुष्ठान से प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलती है। लोग चुनावों में उसका उपयोग करते हैं, कोर्ट के केसों में करते हैं, परीक्षा में करते हैं, स्पोर्ट्समैन भी करते हैं। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनमें उसका इस्तेमाल होता है और परिणाम आता है। बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इनका अनुष्ठान करवाया है, परिणाम प्राप्त किया है। महाराज जी, एक प्रश्न और था मेरे को। आप तो स्वयं एक सिद्ध संत हैं ही, पर अघोर तंत्र में जो आपने बताया कि बहुत प्रकार की साधनाएं होती हैं, तो कोई मेरे को एक दो ऐसे संतों की जो जिनके बारे में आपको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, इस संत की जानकारी जो है, या कोई बड़े अघोर संत होंगे जिनसे आप मिले होंगे कभी, और वो अपने अलग अलग अवस्थाओं में जो अपन सुनते हैं कि कई जगह पे स्थानों पे रहते पता नहीं लगता, या कई बार उनके आजू बाजू बहुत दुर्गंध रहती है, पर लोगों को प्रसन्न जब हो जाते हैं तो बहुत कुछ जनता के लिए कर जाते हैं या उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। तो वास्तव में आपने ऐसे कोई संतों से आपकी मुलाकात हुई है क्या? ऐसे बहुत से संत हैं और आपके इर्द गिर्द ही थे। एक आप जबलपुर में ही सूर्य मंदिर देखा है भेड़ा घाट में? जी, छोटा सा मंदिर है। हाँ। भेड़ा घाट में सूर्य मंदिर जो है, उसके बगल से एक नीचे रास्ता जा रहा है शमशान की तरफ। वहां पर एक गोल सा चबूतरा सा बना हुआ है, उसके अंदर ज्ञानदास जी रहा करते थे और घोर संत थे। हमसे बहुत, मतलब मुझे उनका नाम लेकर मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा अनुभव होता है कभी कभी कि वो इर्द गिर्द ही हैं। मैं उन्हें छोड़कर साधना के लिए कामाख्या गया था और लौट के आया तो पता चला कि उन्होंने देह त्याग दिया। तो उनसे मिलकर ही मैं इस लाइन में आया। मैं शारीरिक दृष्टिकोण से लेफ्ट साइड पैरालिटिक हो गया था, तो उन्होंने ही मुझे इन क्रियाओं के माध्यम से ठीक किया। तो वहीं से मेरी इस मार्ग में समझ लीजिए कि एंट्री हुई। और उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, जब जिसकी को आवश्यकता हो तो उसको लाभ देना। और रही बात संतों की अलग रहने की, तो जो साधक होते हैं उन्हें शांत स्थल चाहिए। और चूंकि साधना के एक चरम तक वो चले जाते हैं, तो वो बहुत गलत तरीके की जो संतों के साथ व्यवहार होते हैं उनको वो सह नहीं पाते। या झूठ झपेट लाग लपेट ये जो समाज में आजकल चल रहा है, तो उससे वो बहुत पीड़ित होते हैं। इसलिए प्रयास करते हैं कि हम समाज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर, क्योंकि समाज में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो यूं कहें हमारे हिसाब की नहीं है, या हम उनके हिसाब के नहीं है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो
उस वजह से जो उस तरह के संत होते हैं वो प्रयास करते हैं कि शांत माहौल हो, एकांत हो, उनको अपनी क्रियाओं को रेगुलरिटी में लाने का समय मिल सके और रात्रि का समय शून्यता मिल सके। इसलिए प्रयास वो करते हैं ऐसी जगह रहने का जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आवागमन न हो। आज महाराज जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और वास्तव में उनका आशीर्वाद और इस आश्रम का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है। महाराज जी का शत शत नमन करते हुए और इस वाणी को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।